तो दोस्तों, मैं कवि अजातशत्रु आपको हंसाने आया हूँ, क्योंकि रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदार ही काफ़ी है। और ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, हंसने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, वो जहाँ जाता है वहाँ स्वर्ग बना देता है। मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि कवि सम्मेलनों में जाता आता रहता हूँ, कई सारे प्रसंग, कई सारे अनुभव मिलते हैं। उन अनुभवों को आपके साथ साझा कर रहा हूँ, आनंद लीजिएगा। एक बार एक कवि सम्मेलन का संचालन करने गया मित्रों, तो वहाँ आयोजकों ने मुझे कहा आज एक संस्कृत का कवि भी कविता पाठ करेगा। मैंने कहा अच्छी बात है, संस्कृत भाषाओं की माँ है, इसका विस्तार होना चाहिए। आयोजक बोले ऐसा कुछ नहीं है कवि जी, आपको संस्कृत की कविताओं का हिंदी में अनुवाद करना है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं हमेशा संस्कृत में सप्लीमेंट्री से पास हुआ, मुझको नहीं आती। मैंने पूछा पब्लिक को आती है क्या? बोले पब्लिक को तो बिल्कुल नहीं आती। मैंने कहा फिर तो कर दूंगा अनुवाद। कवि आया, कवि ने आते ही पंक्ति पढ़ी, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। मैंने कहा स्त्री का चरित्र देखकर पुरुष भाग गया। वो बोला देवो न जानाति कुतो मनुष्य। मैंने कहा देवता भी नहीं जानते आदमी कुत्ता होता है। मैं तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ। मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा ये बताओ, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका क्या अर्थ होता है? बच्चा बोला तू सो जा माँ, मैं ज्योति के पास जा रहा। कई सारे प्रसंग आपको आनंद देते हैं, हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, और आपको उनसे जुड़ना इसलिए भी चाहिए क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। एक चोर की बड़ी बुरी आदत थी, एक बोध कथा सुना रहा हूं। एक चोर की बड़ी बुरी आदत थी, वो जिस घर में चोरी करने जाता वहां पे मर्डर कर देता। एक घर में चोरी करने गया, चोरी करने के बाद बारी आई मर्डर करने की। पति पत्नी दोनों जाग गए। पत्नी पहचान गई ये वही चोर है जो चोरी करने के बाद फाइल निपटा देता है। वो डरने लगी, कांपने लगी, थरथर कांपने लगी। चोर ने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो डरते हुए कांपते हुए बोली शकुंतला। तो चोर ने कहा अरे शकुंतला को तो मैं नहीं मार सकता, क्योंकि ये नाम मेरी माँ का नाम है, और जो नाम मेरी माँ का है उसका वध कैसे करूं, उसे मर्डर कैसे करूं उसका। फिर उसने उसके पति से पूछा तुम्हारा नाम? पति बोला नाम तो मेरा दुष्यंत है, लेकिन सब लोग प्यार से मुझे भी शकुंतला ही कहते हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों में कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं जो आपको हंसाएंगे। जीवन में भी ऐसी चीजें मिलती है जो घटना मैंने अभी आपको सुनाई। शास्त्रों में एक प्रसंग आता है, रावण जो होता है वो भेष बदल के सीता का हरण करने पहुंचता है। भिक्षांदेहि माते, भिक्षांदेहि माते। सीता जैसे कुटिया से बाहर आती है तो रावण कहता है लक्ष्मण रेखा पार करो। सीता लक्ष्मण रेखा पार करती है तो रावण सूचना देता है हा 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 हा, मैं भिक्षुक नहीं दुष्ट रावण हूं। सीता बोली हा हा हा, मैं सीता नहीं राखी सावंत हूं। तो रावणों को कभी सीता मिली नहीं। चीजें जहां से शुरू होती है वहां तक कई बार पहुंचती है, कई बार नहीं भी पहुंचती है, लेकिन जब पहुंचती है तो बड़ा आनंद देती है। घर परिवार आसपास आपको हास्य कहीं भी बिखरा हुआ मिल जाएगा। होली का त्योहार आने वाला था, छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ खरीदारी करने बाजार जा रहा। अब आप सीन देखिए, छोटा बच्चा है, माँ के साथ खरीदारी करने बाजार जा रहा है। अचानक माँ की साड़ी खींचते हुए वो बच्चा कहने लगता है मम्मा मम्मा इस बार पटाखे इस दुकान से खरीदेंगे। माँ ने कहा ये दुकान नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल है। बोले अच्छा, पापा तो कह रहे थे सारी फुलझड़ियाँ यहीं रहती हैं। पापा का जो राजकीय सम्मान हुआ वो बड़ा अद्भुत था। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ परिवार की। पॉलिटिक्स हर जगह है, घर बाहर समाज में जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ आपको राजनीति मिल जाएगी। घर घर की कहानी है। देखो आप, वो नई नई बहू घर में आती है तो सासू कहती है बेटा तुम इस घर की नई बहू हो, लेकिन अपने घर की एक पॉलिटिक्स है। यूँ समझो कि तुम्हारे ससुर जी हैं वो इस घर के प्रधानमंत्री हैं, तुम्हारे पतिदेव हैं वो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, तुम्हारी जिठानी 10 बच्चों की माँ सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं, तुम्हारी ननंद योजना मंत्री हैं, मैंने गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों संभाल रखे हैं। बेटा बताओ तुम कौन सा विभाग लेना पसंद करोगी?
बहू बोली, सासू अब तो मैं विपक्ष में बैठना ही पसंद करूंगी, क्योंकि पक्ष में बैठ के कर भी क्या लूंगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपके घरों में जो भी हैं कोई विपक्ष में न बैठे, सारे के सारे पक्ष में बैठे और आप इसी तरह से हंसते रहें, गुनगुनाते रहें, जिंदगी के गीत गाते रहें। एक बोध कथा मुझे याद आती है, किसान आंदोलन चल रहा है। एक गरीब किसान अपने खेत में फसलों की सिंचाई कर रहा था। अचानक 4 लेन से एक BMW आके रुकी। उसमें से एक धवल दिव्य नरपुंगव बाहर आया, यानी कि एक मनुष्य ही निकला था। तो आते ही वो कहने लगा, अरे वाह, गन्ने की फसल क्या लहलहा रही है। तो उल्टे से किसान उसके चरणों में गिर पड़ा, बोले आज तो मेरे भाग्य खुल गए, मेरे खेत पे कृषि मंत्री जी आ गए। उसने कहा, तुमने कैसे पहचाना मैं कृषि मंत्री हूं? मैंने तो किसी को नहीं बताया। तो बोले, आप भी क्या मजाक करते हैं साहब, जैसे ही आपने गेहूं की फसल को गन्ने की फसल बताया, मैं समझ गया आप ही कृषि मंत्री हैं। तो बात कहां से शुरू होती है, लेकिन बात जब आनंद देती है तो आप तक पूरा मजा भी वो पहुंचता है। मैं एक गीत आपको सुनाता हूं, सोशल मीडिया का गीत है, सोशल मीडिया की भाषा में है। कोई लड़का अगर किसी लड़की को प्रपोज करेगा तो उसकी भाषा क्या होगी, सुनिए, आनंद लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा, आंखें हैं गूगल जैसी। फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा, आंखें हैं गूगल जैसी। एंटर करके सर्च करूंगा दुनिया की ये सी तेसी। होटमेल से होट रसीले जी करता याहू याहू। होटमेल से होट रसीले जी करता याहू याहू। माउस को छू लेने भर से बोले वो म्याऊ म्याऊ। डाका डाल गई कन्याकुमारी, डाका डाल गई कन्याकुमारी। लगी ऐसी बीमारी, जमाने से अब क्या डरे। और वो क्या कहता है, वो कहता है, व्हाट्सएप पर चैट करेगी जन्नत से मिलवा दूंगा। आजकल एक नई बीमारी आ गई है, व्हाट्सएप। मैंने तो एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा ये बताओ व्हाट्सएप और छोटे बच्चे की चड्डी में क्या समानता है। बोले दोनों को थोड़ी थोड़ी देर में चेक करना पड़ता है, कुछ आया तो नहीं। व्हाट्सएप पर चैट करेगी जन्नत से मिलवा दूंगा। स्नैपडील और फ्लिपकार्ट से जो चाहे दिलवा दूंगा। रात रात भर ऑनलाइन ही अब अपनी स्लीपिंग होगी। रात रात भर ऑनलाइन ही अब अपनी स्लीपिंग होगी। यूट्यूब के ट्यूबवेल में मस्ती की क्लिपिंग होगी। दिल के डाटा को डिजिटल बना ले, अपडेट करवा ले, जमाने से अब क्या डरे। आनंद लीजिए। लव का माउस क्लिक करते ही लव मैरिज कर लेंगे हम। क्या क्या प्रस्ताव देता है, क्या प्रपोजल है उसका, क्या पैकेज है उसका। लव का माउस क्लिक करते ही लव मैरिज कर लेंगे हम। हार्ड डिस्क में खुशियों वाले सॉफ्टवेयर भर लेंगे हम। और एंटीवायरस बन के तेरे वायरस से लड़ लूंगा मैं। एक ऐसी पंक्ति आपके आसपास आने वाली है जो कि आप सुनेंगे तो उछल जाएंगे। एंटीवायरस बन के तेरे वायरस से लड़ लूंगा मैं। सुंदर से 2 प्यारे बच्चे डाउनलोड कर लूंगा मैं। www.shadi.com प्यारा इसी का है सहारा, जमाने से अब क्या डरे। और क्या कहता है, कहता है, खुली मिठाई रखी यूं तो टेस्ट कोई कर जाएगा। खुली मिठाई रखी यूं तो टेस्ट कोई कर जाएगा। तेरे दिल की फाइल कॉपी पेस्ट कोई कर जाएगा। मेरे प्रेम का महानगर छोटा टाउन हो जाएगा। मेरे प्रेम का महानगर छोटा टाउन हो जाएगा। ज्यादा देर करी ये सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। अपना एडमिन मुझको बना ले, नयनों में बसा ले, जमाने से अब क्या डरे। अपना एडमिन मुझको बना ले, प्राइवेसी में बिठा ले, जमाने से अब क्या डरे। और क्या कहता है कि तेरे रूप के मॉनिटर को बुझने कभी न दूंगा मैं। अपने यूपीएस का पावर लाइफ लॉन्ग भरूंगा मैं। तेरे रूप के मॉनिटर को बुझने कभी न दूंगा मैं। अपने यूपीएस का पावर लाइफ लॉन्ग भरूंगा मैं। बस मुझको लॉगिंग कर ले तू, जॉगिंग रोज करेंगे हम। बस मुझको लॉगिंग कर ले तू, जॉगिंग रोज करेंगे हम। फर्जी जितने पासवर्ड है इनवैलिड कर लेंगे हम। दिल के डाटा को डिजिटल बना ले, अपडेट करवा ले, जमाने से अब क्या डरे। अपना कीपैड मुझको बना ले,
अपना कीपैड मुझको बना ले, नयनों में बसा ले, जमाने से अब क्या डरें। तो जमाने से डरना नहीं है, जमाने से भिड़ना है। आइए हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, जिंदगी के गीत इसी तरह गाते रहिए। For more episodes, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.